नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था वेदों के बारे में। वेद, ये हमको मालूम है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आज हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद शब्द यत प्लस जु, यज से मिलकर बना है, ये तो जानते हैं। यत का अर्थ होता है गतिशील और जु का अर्थ होता है आकाश। इसमें श्रेष्ठ कर्म करने पर जोर दिया गया है। जो यजुर्वेद है, इसमें श्रेष्ठ कर्म करने पर जोर दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां और प्रयोग करने के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में। तो यजुर्वेद में कुल 18 कांड होते हैं और 3988 मंत्र होते हैं, यानी 3988 मंत्र होते हैं। ये याद रखिएगा। जो जो यजुर्वेद है, जो हमारा यजुर्वेद है, उसके पाठकर्ता अथर्वायु थे और उसमें यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और बलि के बारे में बताया गया है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम तीसरा टॉपिक में चलते हैं, सामवेद के बारे में। सामवेद को तो पता है, सामवेद साम शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ रूपांतरण, संगीत, सौम्यता और उपासना होता है। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाओं को संगीतमय रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद को गीतों के रूप में लिखा गया है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। ये याद रखिएगा, सामवेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें मंत्र 1824 हैं। इसमें कितने मंत्र हैं? 1824। ये भी याद रखिएगा। इसमें इंद्र, सविता, अग्नि जैसे देवताओं का वर्णन है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। इसमें 75 ऋचाएं हैं। ये याद रखिएगा। सामवेद की 3 शाखाएं हैं और इसमें 75 ऋचाएं होती हैं। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ये याद रखिएगा। इसके पाठकर्ता उदाहरण हैं। सामवेद पर यजुर्वेद घटना का वर्णन नहीं है। सामवेद में यजुर्वेद की घटना का वर्णन नहीं है। ये भी याद रखिएगा। अब हम तीसरा टॉपिक में चलते हैं, अथर्ववेद। अथर्व शब्द थर्व और अथर्व शब्द से मिलकर बना है। इसमें वेद में रहस्यमयी विधाओं, चमत्कार, जादू, टोने, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और 5687 मंत्र हैं। ये याद रखिएगा, 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद 8 खंड में विभाजित है। इसमें भेषज वेद और धातु वेद 2 प्रकार के मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो अथर्ववेद है उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें 20 अध्याय हैं और 5687 मंत्र है। ये हमेशा याद रखिएगा। भेषज वेद और धातु वेद 2 प्रकार के होते हैं। और अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद। इसमें कन्याओं की जन्म का निंदा भी मिलता है। जो अथर्ववेद है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा भी मिलती है। इसके कन्याओं के जन्म की पृथ्वी सूक्त इसके प्रतिनिधि सूक्त हैं। जो पृथ्वी सूक्त हैं, इसके प्रतिनिधि सूक्त हैं। परीक्षित कुरुओं के राजा थे, इसमें ही ये मिलता है। 6000 पद के अंतर्गत परीक्षित कुरुओं के राजा थी, यही मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।